नमस्कार बच्चों, आज हमारा विजय सीरीज का 8वां पार्ट है। यह सीरीज निरंतर प्रातःकाल सुबह 7 बजे डाली जाती है। आप इसमें जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपनी सीरीज के पहले क्वेश्चन पर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। यांगटीसी कौन सी है? यांगटीसी, जो कि चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है। बल्कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। और विश्व की सबसे लंबी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। तो तीन क्वेश्चन हो गए कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी, जो कि चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस यंत्र का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा थर्मामीटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा थर्मामीटर। और ये लैक्टोमीटर, इसमें दूध की शुद्धता मापी नाप जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल, लोटस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? चार हमारे कितने वेद हैं? पहले क्वेश्चन आया था भारत में कितने वेद हैं? 4। तो वह पूछा गया कि इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और संगीत के बारे में सामवेद में दिया गया है। संगीत संगीत के बारे में सामवेद में बताया गया है। और जादू टोने के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। और यज्ञ की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। जो सूर्य मंदिर हम प्रातःकाल ओम भूर्भुवस्सुः का ओम जाप करते हैं, वो मंत्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। और इसके अंतिम गुरु पूछे जाते हैं, तो इसके अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा लावड़ी
महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। किसका है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वीरों का कैसा हो बसंत की रचना करने के लिए जाती हैं। तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत की रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आंसर होगा सह नो बौड़ह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिग्बी खेल में कितने कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। रिग्बी की जो एक टीम होती है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन हैं। तो इसका आंसर होगा केडी जाधव। केडी जाधव, इन्होंने पहलवानी में भारत के लिए पहला पदक दिलाया था। बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं अविनित बिंद्रा। इन्होंने शतरंज में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाघ अपना क्षेत्र कैसे चिन्हित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, से उनके मूत्र की गंध छोड़ने से। बाघ अपने मूत्र की गंध छोड़ देता है, उसी क्षेत्र में ज्यादा तरीका से रहता है, अपने क्षेत्र को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर जहां रहता है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मड मध। मध को ही गुफा कहा जाता है। मध को ही गुफा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय के गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है क्योंकि इसमें डॉट डॉट प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, इसी कारण गाय के गोबर को खाद के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो पाचन सबसे पहले पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। सबसे ज्यादा भोजन छोटी आंत में ठहरता है। ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भोजन कहाँ पर रुकता है। तो छोटी आंत में ज्यादा समय के लिए रुकता है। पाचन सबसे पहले प्रारंभ, पाचन होगा भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होगा, जिस मुंह से हम भोजन को चबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते समय फ्रीजिंग से क्या होता है। तो इसमें, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। ये अच्छी तरह से पढ़ना है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। और गेटवे इंडिया गेट, इंडिया इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ पर है?
दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। बहुत छोटा अंतर है, इसे समझना है और समझ सोच के आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 360। देशांतरों की कितनी संख्या होती है? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अक्षांशों की कितनी होती है? 180। अक्षांशों की 180 और देशांतरों की 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका तो आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। ये पहले नंबर पर आता है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 21 जून। ऑप्शन सी, 21 जून को। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहीं पर हमारी सीरीज खत्म होती है। जो भी बच्चा हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहता है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके मिल सकता है हमारे साथ। हमारे यहाँ जवाहर नवोदय और अटल, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक की तैयारी कराई जाती है। ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।